इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ, 8-10 क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने निकाले नहीं है। इफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन बी 1/2, 1/4, then the harmonic mean of first four terms is first two terms of HP are 1/2 and 1/4। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स। HP की दो टर्म तो दे रखी हैं, अगली दो टर्म और निकाल लो, HP की 4 टर्म हो जाएंगी। उन चारों टर्म्स के बीच में एक हार्मोनिक मीन निकालना है, एक हार्मोनिक मीन। अगर आपको याद हो n नंबर्स हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन An, उनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन था उन सब का सम अपॉन n, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन An अपॉन n। उन सब के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन था A1 इंटू A2 इंटू A3 एंड सो ऑन An, सारे की पावर 1/n। और n नंबर्स के बीच में एक हार्मोनिक मीन था n अपॉन पहले नंबर का रेसिप्रोकल प्लस में दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल प्लस तीसरे नंबर का रेसिप्रोकल प्लस एंड सो ऑन nth नंबर का रेसिप्रोकल, दैट इज n अपॉन 1/a प्लस 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 1/an। एक हार्मोनिक मीन निकालना है तो। और HP के केस में आपको ये भी बताया गया था कि HP की टर्म्स निकालने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर एवरी HP देयर विल बी ए कोरस्पॉन्डिंग AP। हर HP के कोरस्पॉन्डिंग आपको AP मिलेगी, क्योंकि डेफिनेशन ये है HP की। वो टर्म्स HP में होंगी जिनका रेसिप्रोकल AP में हो। तो अगर कोई भी HP आपको दी हुई है तो इसका मतलब उसकी कोरस्पॉन्डिंग AP जरूर होगी। पहली दो टर्म 1/2 और 1/4 हैं, कोरस्पॉन्डिंग AP की पहली दो टर्म, मुझे HP की अगली टर्म निकालनी है। कोरस्पॉन्डिंग AP की फर्स्ट टू टर्म्स हो गई 2, 4। अब अंडरस्टूड सी बात है, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो इस AP की अगली टर्म, अगली दो टर्म, नेक्स्ट टर्म्स ऑफ AP वो 6 और 8 हो जाएंगी एंड सो ऑन। भाई फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 2, तो अगली टर्म और 2 ऐड कर दो, 6, 8 एंड सो ऑन। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की पहली 4 टर्म 1/2 और 1/4 तो पहले से थी। ये तीसरी और चौथी टर्म कोरस्पॉन्डिंग AP की है, इनका रेसिप्रोकल कोरस्पॉन्डिंग HP की थर्ड और फोर्थ टर्म हो जाएगा 1/6 एंड 1/8। दो ऑप्शन है, इन चारों टर्म्स का हार्मोनिक मीन निकालने के लिए दो ऑप्शन है। कोरस्पॉन्डिंग AP की 4 टर्म, उनका अर्थमेटिक मीन निकाल के उसका रेसिप्रोकल ले लो, या अभी जो फॉर्मूला बताया वो अप्लाई कर दो। 4 टर्म्स ऑफ AP की 4 टर्म है 2, 4, 6 एंड 8। अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज 4 टर्म्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज 4 टर्म्स 2 + 4 + 6 + 8 अपॉन 4, 5 आ गया।
कोरस्पॉन्डिंग जो HP में टर्म्स हैं वहाँ से जो एक हार्मोनिक मीन आएगा वो इसका रेसिप्रोकल 1/5। 1/5। अगर आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर्स के बीच में एक हार्मोनिक मीन निकलवा रहे हैं, ध्यान रहे उन नंबर्स में 0 शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप वहाँ से क्या करो, उसमें अर्थमेटिक मीन निकाल के उसका रेसिप्रोकल ले लो। अब केस यहाँ पर दूसरा जो फॉर्मूला आपको बताया था n अपॉन में 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस एंड सो ऑन 1/an, वो अप्लाई कर लो। n हमारे पास कितना है, 4। नंबर कितने हैं, 4। उनके बीच में एक हार्मोनिक मीन निकालना है। पहला नंबर, ये नंबर पे 4 टर्म्स हैं HP की, इनके बीच में एक हार्मोनिक मीन निकालना है। A1 हमारे पास 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। 4 अपॉन में 2, 1/4 का रेसिप्रोकल 4, 1/6 का रेसिप्रोकल 6 और 1/8 का रेसिप्रोकल 8। ये वही 4/20 और 4/20 हमारे पास कितना आएगा, वही 1/5। तो चाहे इस तरीके से निकालो अर्थमेटिक मीन निकाल के, या फिर डायरेक्ट जो हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला है वो अप्लाई करें। ये फॉर्मूला n अपॉन में 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस एंड सो ऑन 1/a। 56 इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है a-x अपॉन px। आई थिंक ये आपके पास असाइनमेंट सारे बच्चों के पास होगा। मैंने 5 अगस्त को स्कैन करके भेजा था, ये आज से 8-7 दिन 9 दिन पहले। उसी में से हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 20 क्वेश्चन थे AP के, 12-13 मैंने डाउट डिस्कस किए थे, 7-8 आप लोगों ने निकाले थे। अगला इसमें GP वाला पोर्शन था जो आपको रिवाइज करने के लिए दिया हुआ है। ये HP के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस नहीं किए। If a-x upon px equal to a minus y upon qy, a minus z upon rz, तीनों इक्वल हैं, तीनों इक्वल हैं और पी क्यू आर को कह रहा है AP में। तो हमसे पूछा है x, y और z जो हैं वो किस में होंगे। x, y और z जो हैं वो AP में होंगे, GP में या HP में या फिर नन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह से। देखिए इसमें इस पॉइंट को पकड़ूंगा मैं, PQR इन AP। PQR जो है वो AP में है, इसका मतलब किसी ना किसी तरीके से मुझे PQR की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद मैं पहुंच पाऊंगा x, y और z के ऊपर। कैसे निकालें, तीनों रेशियो इक्वल दिए हुए हैं, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये तीनों लैम्डा के इक्वल है, तो किसी ना किसी के इक्वल तो होंगे होंगे। मैंने क्या कह दिया, किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। इन तीनों की हेल्प से आप P, Q और R की वैल्यू निकालो। a-x अपॉन px इक्वल टू लैम्डा, a-y अपॉन में qy ये भी लैम्डा, a-z अपॉन rz इक्वल टू लैम्डा। P को ऊपर ले आओ, लैम्डा को नीचे ले आओ। P की वैल्यू आ गई a-x अपॉन में लैम्डा x, Q की वैल्यू आ गई a-y अपॉन में लैम्डा y, और इसी प्रकार R की वैल्यू आ गई, R ऊपर भेज दो, लैम्डा को नीचे ले आओ, a-z अपॉन में लैम्डा।
मैं यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो टर्म्स एपी में हैं उनकी कुछ एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कैसे? एच पी क्यू एंड आर इन ए पी, देयरफॉर ए माइनस एक्स अपॉन लैम्डा एक्स, ए माइनस वाई अपॉन लैम्डा वाई, ए माइनस जेड अपॉन लैम्डा जेड आर इन ए पी। कहाँ से आया? मैंने पी क्यू और आर की वैल्यू पुट कर दी है। पी क्यू और आर की वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे सिंपल एक्स वाई जेड तक पहुंचना है। इसका मतलब इस सारे को एक्स वाई और जेड में चेंज करना है। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा यहाँ से इम्प्लाइज ए माइनस एक्स अपॉन एक्स, ए माइनस वाई अपॉन वाई, ए माइनस जेड अपॉन जेड आर इन ए पी। कारण ऐसा क्यों? ये तीनों नंबर एपी में थे, प्रत्येक नंबर को सेम कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रॉपर्टी थी जो टर्म्स एपी में हैं प्रत्येक टर्म में कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्टिंग नंबर्स एपी में रहेंगे। प्रत्येक नंबर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, रिजल्टिंग नंबर्स एपी में रहेंगे। तो मैंने सभी को यहाँ से यहाँ आने के लिए मैंने सभी को लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, एपी में रहेंगे। अलग अलग लिख लो, ए बाई एक्स माइनस वन, ए बाई वाई माइनस वन, ए बाई जेड माइनस वन आर इन ए पी। कोई चेंज नहीं, अलग अलग डिवाइड किया है। ए बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स, ए बाई वाई माइनस वाई बाई वाई, ए बाई जेड माइनस जेड बाई जेड। ये मिक्स क्वेश्चन है एक्चुअल में, वो तो शुरुआत में तो एक पीजीपी तो लगभग सिंपल सा केस था। एक्स वाई जेड तक पहुंचना है, सबसे पहले सभी टर्म्स में वन दिया हुआ माइनस का, मैंने वन ऐड कर दिया सभी में। इम्प्लाइज ए बाई एक्स, ए बाई वाई एंड ए बाई जेड आर इन ए पी। यहाँ से यहाँ कैसे आई? यहाँ से यहाँ कैसे आई? प्रत्येक टर्म में कांस्टेंट वन ऐड कर दिया। जो नंबर्स एपी में थे वो एपी में ही रहेंगे। अब यहाँ से आगे मैं लिख रहा हूँ इम्प्लाइज वन बाई एक्स, वन बाई वाई एंड वन बाई जेड आर इन ए पी। कारण प्रत्येक यहाँ से यहाँ आने के लिए प्रत्येक नंबर को ए से डिवाइड किया, डिवाइडिंग ईच बाई ए। तो जो नंबर्स एपी में हैं प्रत्येक नंबर को अगर किसी कांस्टेंट से डिवाइड करोगे सेम कांस्टेंट से, तो नंबर्स का जो एपी नेचर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो नंबर एपी में ही रहेंगे। तो कहाँ पहुँच गया मैं? वन बाई एक्स, वन बाई वाई और वन बाई जेड जो है वो एपी में है। अगर ये तीनों नंबर एपी में है तो इनका रेसिप्रोकल, जो नंबर एपी में है उनका रेसिप्रोकल एच पी, इम्प्लाइज एक्स वाई एंड जेड आर इन एच पी। तो हमारा जो आंसर होगा एक्स वाई और जेड किस में है, तो वो नंबर एक्स वाई और जेड किस में मिलेंगे? एच पी में मिलेंगे। कौन सा पॉइंट पकड़ा मैंने? पी क्यू आर वाला। पी क्यू और आर ए पी में है, तो मैंने इन तीनों की हेल्प से पी क्यू आर की वैल्यू निकाली। तीनों इक्वल दिए हुए थे, किसके इक्वल? किसी ना किसी के तो इक्वल हैं। मैंने जूम कर लिया कि तीनों लैम्डा के इक्वल हैं, तीनों लैम्डा के इक्वल हैं। ये लैम्डा, ये लैम्डा, ये लैम्डा, तीनों को अलग अलग लैम्डा के इक्वल पुट किया, पी निकाला, क्यू निकाला, आर निकाला। यहाँ से पी निकलेगा, यहाँ से क्यू, यहाँ से आर। पी क्यू और आर एक पी में दिए हुए हैं, वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ इन तीनों टर्म्स को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाना है। सबसे पहले लैम्डा हटाया, सबको लैम्डा से मल्टीप्लाई। नंबर एपी में है, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे एपी में ही रहेंगे। अलग अलग डिवाइड कर दिया, ए बाई एक्स माइनस वन, ए बाई वाई माइनस वन, ए बाई जेड माइनस वन, ए पी में सभी में वन ऐड कर दिया, सभी को ए से डिवाइड कर दिया। अल्टीमेटली क्या प्रूव हो गया? वन बाई एक्स, वन बाई वाई और वन बाई जेड जो है वो किस में है? ए पी में। और जो नंबर ए पी में है उनका रेसिप्रोकल किस में मिलेगा?
एच क्यू। तो हमारा आंसर हो गया एक्स वाई और जेड जो है वो किस में होगा, एच क्यू। ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी थी, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाली टर्म एक तरफ, एक्स वाली टर्म एक तरफ, और यहाँ से आप वैल्यू निकालते पी की। ठीक है, पी क्यू आर 80 में दिए हुए हैं, इसका मतलब 2q इक्वल टू पी प्लस आर हो गया। इसकी हेल्प से मैं निकालता x, इसकी हेल्प से मैं निकालता y, और इसकी हेल्प से मैं निकालता z। y का डबल करता और चेक करता क्या वो x प्लस जेड के इक्वल है। अगर आंसर है यस, एक्स वाई जेड निकाल लिया इन तीनों से, y का डबल इफ इक्वल टू एक्स प्लस जेड, मैं कह दूंगा एक्स वाई और जेड एक ही में है। फिर मैं निकालता, अगर यहाँ मुझे आंसर नेगेटिव मिलता, क्योंकि 2y तो x प्लस जेड के इक्वल नहीं है। फिर मैं निकालता वाई स्क्वेयर, अगर ये एक्स जेड के इक्वल आ रहा है तो मैं लिख देता एक्स वाई जेड जीपी में है। और लास्ट में मैं निकालता y और 2x जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। 2x जेड अपॉन एक्स प्लस जेड की वैल्यू निकालता, अगर वो y के इक्वल आ जाती तो मैं कह देता x y और z किस में है, एच क्यू। तो हमें सफलता यहाँ मिलेगी। अगर आप इस तरीके से इसकी हेल्प से क्रॉस मल्टीप्लाई पी एक्स लैम्डा, एक्स वाली टर्म परली तरफ, आपके पास x आ गया, यहाँ से y आएगा, यहाँ से z आएगा। x y और z आने के बाद हमें क्या करना है, 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, वो y के इक्वल आएगी। और वहाँ से हम क्या कह देंगे, x y और z किस में है, एच क्यू। दूसरा मेथड ये होगा, जो आसान लगे उससे निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है m प्लस 1th एंड n प्लस 1th r प्लस 1th टर्म्स ऑफ एन ए पी हैविंग फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस d आर इन जी पी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी ए पी की m प्लस 1th टर्म, n प्लस 1th टर्म और r प्लस 1th टर्म जी पी में दी हुई है। ए एम प्लस 1, ए एन प्लस 1, ए आर प्लस 1 आर इन जी पी। व्हाट इज दिस, किसी ए पी की m प्लस 1th टर्म, किसी ए पी की n प्लस 1th टर्म और किसी ए पी की r प्लस 1th टर्म, ये जीपी में है। अब जीपी में ये नहीं दे रखा कि ये जो एपी की टर्म है वो जीपी की भी m प्लस 1th टर्म है, ऐसा नहीं है इसमें। एक पहले जो क्वेश्चन हमने किया था एक्स वाई जेड 24वां, वहाँ x था, वो एपी की भी वही टर्म थी और जीपी की भी टर्म थी। लेकिन ये टर्म जीपी की हैं, लेकिन कौन सी हैं जीपी की, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हैं, कुछ नहीं पता, 5वीं 7वीं 9वीं है, कुछ भी नहीं पता। दैट इज ए प्लस एम डी, ए प्लस एन डी, ए प्लस आर डी, आर इन जी पी। आप कहोगे ये कहां से आ गया, कौन सी एपी की टर्म है, m प्लस 1th टर्म उस एपी की है जिसकी फर्स्ट टर्म है a और जिसका कॉमन डिफरेंस है d। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, तो मैंने m प्लस 1th टर्म निकाली a प्लस एम डी, n प्लस 1th टर्म निकाली a प्लस एन डी, r प्लस 1th टर्म निकाली a प्लस आर डी। टर्म तो किसी ए पी की है ये, m प्लस 1th, n प्लस 1th और r प्लस 1, लेकिन अपने आप में तीनों नंबर एक तरह से, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर, ये तीनों नंबर जीपी में। देयरफॉर बीच वाले का स्क्वायर ए प्लस एम डी, ए प्लस आर डी।
कुछ नहीं किया मैंने, जो 3 नंबर जीपी में दे रखे थे बीच वाले का स्क्वायर, बाकी दोनों के प्रोडक्ट को लिख लिया। एक एक्स्ट्रा कंडीशन और दी हुई है, एम एन और आर जो है वो एचपी में, अकेला एम एन और आर इन एचपी। इसका मतलब क्या हुआ, एन जो है वो 2mr अपॉन m प्लस आर हो गया, एन की वैल्यू। एम एन एंड आर इन एच पी। ए बी और सी अगर एच पी में है तो बी को मैं ए और सी के बीच एक हार्मोनिक मीन कहूँगा, वही कॉन्सेप्ट है। एम एन और आर एच पी में है, एन जो है वो एम और आर के बीच एक हार्मोनिक मीन कहलाएगा। एक हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला 2ab अपॉन ए प्लस बी, तो 2mr अपॉन m प्लस आर। इसकी मुझे जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी जिस भी फॉर्म में मैं यूज कर लूँगा। अल्टीमेटली इसके अंदर निकालना क्या है, ये कह रहा है 2a अपॉन डी की वैल्यू निकालो। 2a अपॉन डी कितना होगा वो निकालना है, वो तेजी से निकलेगा। स्क्वायर ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर एन स्क्वायर डी स्क्वायर 2an डी। ए को ए से ए स्क्वायर ए आर डी ए एम डी और आर डी एम इंटू आर और डी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया दोनों तरफ, ठीक है। अब उसके बाद ए वाली टर्म एक तरफ ले आओ, एक डी हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, एक जो डी है वो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा। ये डी दिस और दिस। अब ए वाली टर्म एक तरफ ले आओ और डी वाली टर्म एक तरफ। डी की एक एक पावर दोनों साइड से कैंसिल कर दी, चाहे सभी को लेफ्ट में ले आओ, कॉमन निकाल दो, फिर कैंसिल कर दो या डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। अल्टीमेटली मेरे पास आया तो 2an AR AM, लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ मैं ए वाले टर्म्स को, 2n माइनस आर माइनस एन। ये दोनों टर्म्स लेफ्ट में आई, ए कॉमन निकाला, 2an ए कॉमन जाते हैं 2n माइनस AR माइनस AM। इधर डी वाली टर्म बची हुई है MRD और एक n स्क्वायर डी, MRD माइनस का n स्क्वायर डी, दोनों में से डी कॉमन निकाल दिया। ए अपॉन डी तो आ गया मेरे पास, ए अपॉन डी आ गया, इस डी को नीचे ले आओ और इस टर्म को राइट में भेज दो। लेकिन मुझे ए अपॉन डी की बजाय क्या निकालना है, 2a अपॉन डी निकालो। ए अपॉन डी MR माइनस n स्क्वायर अपॉन में 2n माइनस आर माइनस एन। अभी तक इसको यूज नहीं किया हमने, अब यहाँ इसका यूज है। ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे सारे। ए अपॉन डी नहीं निकालना है, 2a अपॉन डी निकालना है, 2a अपॉन डी। 2 इधर मल्टीप्लाई 2 इधर मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2a अपॉन डी में चेंज हो गया। 2a अपॉन डी की वैल्यू ये है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2mr माइनस का 2n स्क्वायर अपॉन में नीचे आ गया 2n माइनस आर माइनस एन। इस 2mr की वैल्यू यहां से पुट करो सीधी, n इंटू एम प्लस आर। 2mr की जगह आ गया n इंटू एम प्लस आर माइनस का 2n स्क्वायर अपॉन में नीचे 2n माइनस आर माइनस एन। यहाँ पर n है, यहाँ पर n स्क्वायर है, ऊपर से n कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा m प्लस आर, n कॉमन निकाल दे और माइनस का 2n, m प्लस आर माइनस का 2n, नीचे है 2n माइनस आर माइनस एन। इसमें और इसमें देखो क्या रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। जो टर्म ऊपर प्लस की है वो नीचे माइनस की,
जो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, आपस में कैंसिल होके बाहर क्या बच गया, नेगेटिव। कहीं एक जगह से माइनस कॉमन निकाल लो। 2a/d की जो वैल्यू हमारे पास है वो किसके इक्वल आ गई, n के। कुछ थोड़ा सा हिंट देखो, सारे के सारे ऑप्शन n के रूप में दिए हुए हैं। जो 2a/d की वैल्यू हमसे निकलवा रहा है वो सारे के सारे ऑप्शन n के रूप में है। इसका मतलब जो आंसर हमारे पास आएगा वो n के रूप में ही आएगा। किसके रूप में आएगा, n के रूप में। a/d आया, दोनों साइड से a, इस d को मैं नीचे ले आया, ये यहाँ मल्टीप्लाई था, राइट में जाकर डिवाइड हो जाएगा a/d। दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2a/d निकालना है। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर, ये वाला 2 अंदर चला गया, 2mr - 2n²। ऑप्शन n के रूप में आ सकता है अगर यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू पुट हो जाए जिसमें से n कॉमन आ जाए। कहाँ से कॉमन आ सकता है, देखो नीचे जो तीनों टर्म है उनमें सिंगल पावर है, यहाँ n का स्क्वायर है, यहाँ m और r मल्टीप्लाई है। इसका मतलब यहाँ से बात बनेगी कुछ ना कुछ अगर कॉमन आएगा तो 2mr, यहाँ से 2mr की वैल्यू आई n × m+r, वो इस 2mr की जगह पुट कर दी, n × m+r माइनस का 2n²। n ऊपर से कॉमन आ गया, बाकी जो टर्म बची ऊपर नीचे वो एक दूसरे की नेगेटिव, माइनस कॉमन निकालते कैंसिल, तो 2a/d की जो वैल्यू हमारे पास है वो किसके इक्वल आ गई, -m। नेक्स्ट क्वेश्चन, a, b, c और d पॉजिटिव रियल नंबर है। r प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर। a, b, c AP में है, b, c, d HP में है। तो हमसे पूछ रहा है कि a, b और c, d इक्वल होंगे, a, c और b, d इक्वल होगा, b, c और a, d इक्वल होगा, या कोई भी नहीं होगा। a, b, c और d चारों पॉजिटिव नंबर है। r प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव, ना इसमें जीरो शामिल है ना इसमें नेगेटिव शामिल है। उसमें से कह रहा है पहले 3 तो AP में है और लास्ट के 3 HP में है। A, B and C are in AP, B, C and D are in HP। तो कौन किसके इक्वल हो सकता है, जोड़ तोड़। HP वाले क्वेश्चंस में जोड़ तोड़ चलेगा सारा, AP, GP सब कुछ यूज होगा, केवल HP से रिलेटेड नहीं होंगे। टू भी यहाँ पर A + C के इक्वल आ गया, और यहाँ से B, C और D HP में है, इसलिए बीच वाला जो नंबर है C, इट इज इक्वल टू 2BD/B + D आ गया। अगर 3 नंबर HP में है तो बीच वाला जो नंबर है वो हार्मोनिक मीन कहलाएगा बाकी दो के बीच में। और हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2AB/A + B। उसकी हेल्प से मैंने क्या निकाला, हार्मोनिक मीन निकाला। हार्मोनिक मीन सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि जो रिजल्ट हमारे पास वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है। AB और CD इक्वल है, या फिर AC और BD इक्वल है, या फिर BC और AD इक्वल है, या फिर कोई भी इक्वल नहीं, नन ऑफ दीज। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, C × B + D की वैल्यू 2BD आ गई। इधर 2BD है, इधर BD नहीं है, इसका यूज कर लो। जो 2B दिया हुआ है ना, 2B, उसकी जगह A + C रख दो। आपस में इनको यूज करेंगे, C 2BD/B + D क्रॉस मल्टीप्लाई C × B + D। राइट हैंड साइड में 2BD है, कोई भी प्रोडक्ट किसी के इक्वल नहीं आया।
2b की वैल्यू पुट करो यहाँ से, 2b की जगह c इंटू बी प्लस डी इक्वल टू आ गया 2b की जगह a प्लस सी इंटू डी, मल्टीप्लाई करो सी बी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, दोनों तरफ सी डी कैंसिल, क्या प्रूव हो गया, ए डी इक्वल टू बी सी, इधर बी सी था इधर ए डी, इसका मतलब ए डी और बी सी आपस में इक्वल, ए डी और बी सी, सी बी और ए डी इक्वल प्रूव हो गया। इसका मतलब अगर ये दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं तो ए डी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी सी के, ए डी इक्वल टू बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी ए पी में है, हमसे पूछ रहा है ए बाई ए सी, ए बाई बी सी, 1 बाई सी और 2 बाई बी किस में होंगे, ये बेटा चेक करना पड़ेगा। ए बी और सी ए पी में है, इसका मतलब ये हुआ 2b जो है वो a प्लस सी के इक्वल है। किस किस के बारे में चेक करना है, a अपॉन बी सी, 1 बाई सी और 2 बाई बी, a अपॉन बी सी, 1 बाई सी और 2 बाई बी, ये तीन नंबर AP में है, GP में है या HP में है। अगर ये AP में हुए, इन दोनों का सम इसके डबल के इक्वल आना चाहिए, चेक करना पड़ेगा तीनों ऑप्शन, और कोई अल्टरनेट नहीं इसमें। A बाई बी सी और 2 बाई बी का सम अगर 2 बाई सी के इक्वल आ जाता है, इसका और इसका सम इसका डबल, तो हम क्या कहेंगे, ये तीनों नंबर किस में है, AP में। निकालता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, बी सी एलसीएम आ गया, बी सी से डिवाइड किया ऊपर ए, बी से डिवाइड किया प्लस का 2c, ए प्लस 2c अपॉन बी सी आया जो कि 2 बाई सी के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये तीनों नंबर AP में नहीं होंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट a बाई बी सी और 2 बाई बी का प्रोडक्ट, पहले और तीसरे का प्रोडक्ट अगर बीच वाले के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है तो मैं कह दूंगा तीनों नंबर GP में। इनका प्रोडक्ट ऊपर 2a नीचे बी स्क्वायर सी नॉट इक्वल टू 1 बाई सी का स्क्वायर। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हो, 2b की जगह a प्लस सी रख सकते हो, a प्लस सी की जगह 2b रख दो, a प्लस सी की जगह 2b या 2b की जगह a प्लस सी, अगर ज़रूरत पड़े कहीं। लेकिन यहाँ पर तो a प्लस 2c आया हुआ है, अगर मैं इसको a प्लस सी लिखूँ भी का, इसकी जगह 2b लिख दिया प्लस सी अपॉन बी सी, फिर भी ये 2 बाई सी के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये तीनों नंबर ना AP में है ना GP में, ना AP में और ना ही GP में, HP में है नहीं। अगर ये तीनों नंबर HP में होंगे तो इनका रेसिप्रोकल किस में मिलेगा, AP में। इनका रेसिप्रोकल ले लिया BC अपॉन A, C और B बाई 2। अगर ये तीनों नंबर AP में हैं तो ये तीनों HP में मिल जाएंगे। अब ये तीनों AP में होने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का सम निकालेंगे, BC बाई A प्लस B बाई 2, सम निकाला 2a, एलसीएम आ गया, a से डिवाइड किया 2bc, 2 से डिवाइड किया ab, ऊपर से b कॉमन निकाल लिया, 2c प्लस a आ गया, नीचे 2a है। ये सोल्व करके 2c के इक्वल नहीं आ रहा। बेटा मैंने 1 बाई 1 तीनों कंडीशन चेक की हैं, A, B और C AP में दिए हुए हैं, इसलिए बीच वाले का डबल बाकी दोनों का सम। इसकी हेल्प से इन तीनों नंबर्स के बारे में बताना है, ये तीनों नंबर AP में है, GP में है या HP में है। AP के लिए मैंने एक्सट्रीम्स को ऐड किया, पहले और तीसरे को ऐड किया और चेक किया क्या वो बीच वाले का डबल है, नहीं। इसका मतलब ये तीनों नंबर AP में नहीं है। इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, बीच वाले के स्क्वायर के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये नंबर GP में भी नहीं है। अगर ये तीनों नंबर HP में हैं तो इनका रेसिप्रोकल AP में होना चाहिए।
इन तीनों का रेसिप्रोकल एरिया ये आ रहा है। इन तीनों को चेक किया, ये एक पी में है या नहीं। यहाँ भी ये तीनों नंबर एक पी में नहीं मिले। इसका मतलब दिए हुए तीनों नंबर ना ए पी में, ना जी पी में और ना ही एच पी में। नाइदर इन ए पी, जी पी एंड एच पी। आंसर हमारे पास क्या होगा इसका? नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई, हमसे ऑर्डर पेयर एक्स वाई जो उनकी संख्या मांगी है, ऐसे कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं जब एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर हो और 4x और y जो है वो एच पी में। नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों नेचुरल नंबर हैं सच दैट 4x एंड y आर इन एच पी। 4x y और जो है वो किस में हो? एच पी में। x और y दोनों की वैल्यू नेचुरल नंबर हो, जितनी भी पॉसिबल नेचुरल नंबर वैल्यूज आएंगी उसके अकॉर्डिंग मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है x उसका फर्स्ट कंपोनेंट है, y उसका सेकंड कंपोनेंट है। ऐसे कितने x और कितने y एग्जिस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर्स की संख्या होगी। हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स? 4x और y एच पी में होने चाहिए। 4x और y किस में हो? एच पी में। अगर एच पी में तो इनका रेसिप्रोकल ए पी में होना चाहिए, या फिर आप x को कह दो 2ab अपॉन x हमारे पास आ जाएगा 8y अपॉन में 4 + 1। x होना चाहिए, क्या होना चाहिए? x। बेटा इसको कल डिस्कस करेंगे।